हेलो एवरीवन, आई एम शिवम और आज हम एक और टॉपिक मेंटल एबिलिटी में उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और भी बहुत तरह के डिफरेंट्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम हुए, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कभी एक कभी दो। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मतलब ये है कि वर्ड्स बहुत सारे हमारे सामने गिवन होंगे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शंस में बहुत सारे वर्ड्स गिवन होंगे, उन सभी वर्ड्स को हमें अरेंज करना है एक लॉजिकल सीक्वेंस के ऑर्डर में। ठीक है, मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस में सभी वर्ड्स को हम अरेंज करेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक प्रोसेस होगा, उसमें जो जो स्टेजेज आती हैं उन्हीं स्टेजेस को ये ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा आपको, और उन्हीं स्टेजेस को आपको अरेंज करना है। ठीक है, कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में सबसे पहला स्टेज क्या आता है, वो आपको किसी न किसी एक ऑप्शन में गिवन होगा। उस पहले स्टेज के बाद सेकंड स्टेज क्या आता है, वो ऑप्शन में गिवन होगा। थर्ड स्टेज क्या आता है, तो उसको स्टेजेज वाइज हमें अरेंज करना होता है उन सभी वर्ड्स को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मतलब जो भी ABCD आप देख पा रहे हैं, 5 वर्ड्स गिवन हैं, इन सभी वर्ड्स को हमें अरेंज करना है एक मीनिंगफुल वर्ड में। ठीक है, एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है इन सभी वर्ड्स को। और यदि आप वर्ड्स पे नज़र डालेंगे कि वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला वर्ड जो दिया है A में मेडिसिन है। आप जानते हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड है सारे स्टेजेस। B में आप देखेंगे डायग्नोसिस, ये भी ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड है। C ऑप्शन है या C वर्ड है, जो तीसरा वर्ड है डॉक्टर, ट्रीटमेंट से रिलेटेड। फीवर आपको पता है, ये भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड वर्ड है। और रिकवरी, ये भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है, उसी के स्टेजेस आपको गिवन है वर्ड्स के रूप में, और इन्हीं को हमें अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। मतलब ये कि सबसे पहले किस वर्ड की ज़रूरत पड़ी होगी, उसके बाद कौन सा स्टेज आया होगा, यदि हम सभी वर्ड्स को ध्यान से देखें तो मेडिसिन यानी दवा, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान या जांच पड़ताल, आप समझ सकते हैं। डॉक्टर, फीवर आप समझ सकते हैं। फिर रिकवरी मतलब ये है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई भी पर्सन यदि बीमार होता है, ठीक है, लाइक जैसे कि बीमार होता है तो क्या करेगा वो, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा, जांच पड़ताल उसकी करेगा, उसको डायग्नोस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो मेडिसिन कुछ उसको लिखेगा, रिकमेंड करेगा। जब वो पर्सन मेडिसिन लेता है, मेडिसिन दवा खाता है टाइम से, तो एक टाइम पीरियड बाद क्या होता है, वो उस बीमारी से निजात पा जाता है, रिकवर कर जाता है, रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो वही एक प्रोसेस है। उसी के जो स्टेजेज हैं वो गिवन है, हमें रेंडमली गिवन है, जम्बल्ड वे में वर्ड्स गिवन है, उन्हीं को अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो भैया सबसे पहले फीवर होगा, तभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी दवा की ज़रूरत पड़ेगी, तभी डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ेगी। इन गिवन वर्ड्स में सबसे पहले किसकी ज़रूरत है, तो फीवर की ज़रूरत है। मतलब जब किसी को फीवर हुआ तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ जाएगा वो, डॉक्टर के पास जाएगा। चलिए भैया डॉक्टर के पास पहुँच गए। डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना, जांच पड़ताल करना, निदान करना, है ना। तो डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस के बाद क्या करेगा, वो रिकमेंड करेगा कुछ दवाइयाँ, कुछ और तरीके बताएगा। मतलब इन वर्ड्स में हमने 3 को अरेंज कर लिया, बचा 2, मेडिसिन और रिकवरी। तो डॉक्टर क्या करेगा, दवा लिखेगा, है ना। डायग्नोस करने के बाद क्या लिखेगा, मेडिसिन। चलिए मेडिसिन लिख दिया, और मेडिसिन जैसे ही मरीज़ को मिलेगी तो मरीज़ क्या कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा, तो रिकवरी।
ठीक है, तो ये वर्ड्स को हमने लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। अब नंबरिंग कर लेते हैं। फीवर कौन से नंबर पे था? डी। डॉक्टर सी। डायग्नोसिस बी। और मेडिसिन ए और लास्ट में ई। हमने जो भी अरेंज किया डी, सी, बी, ए और ई। डी, सी, बी, ए और ई कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी, सी, बी, ए, ई। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख पा रहा है बिल्कुल क्लियरली। तो बहुत आसान होता है, जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं बहुत ही आसान होते हैं। बस वर्ड्स गिवन होंगे 4 या 5, ठीक है, उनको स्टेजेस में हमें अरेंज करना होता है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अगेन काम वही करना है। अच्छा, वर्ड्स की तरफ आप ध्यान दें तो पहला लिखा है बर्थ, दूसरा वर्ड है डेथ, तीसरा है फुनेरल और चौथा वर्ड है मैरिज, पांचवा है एजुकेशन। अच्छा, मतलब बर्थ से लेकर के डेथ तक की ये यात्रा है ना। बर्थ मतलब जन्म लेना, पैदा होना। डेथ मतलब मृत्यु। मतलब ये है कि डेथ से लेकर के बर्थ से लेकर के डेथ तक की बीच की स्टेजेज हैं, ये गिवन है ना। एक बार सभी वर्ड्स को यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले शुरुआत होगी कहाँ से? बर्थ से, कोई भी है जन्म लिया। उसके बाद बाकी डेथ, फुनेरल, मैरिज, एजुकेशन, इन चारों में से कौन पहले आएगा? एजुकेशन। बर्थ हुआ, उसके बाद उसे मिलेगी एजुकेशन। एजुकेशन मिलने के बाद हमने इसको अरेंज कर लिया, मैरिज, फुनेरल, डेथ, एजुकेशन। आपको पता है जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो नंबर आता है मैरिज का। इसका मतलब इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी किस वर्ड की? मैरिज। चलिए इसको अरेंज कर लिए। उसके बाद 2 वर्ड और है, डेथ और फुनेरल। आपको पता है डेथ मतलब मृत्यु और फुनेरल का मतलब भी है अंतिम संस्कार, शव यात्रा, अंत्येष्टि, है ना। मतलब मरने के बाद का ये स्टेज है फुनेरल, है ना, शव यात्रा। तो मैरिज, इन दोनों में पहले कौन आएगा? डेथ और उसके बाद फुनेरल। क्लियर है? यदि हम इसको अरेंज करें तो सबसे पहले क्या आया था? ए, उसके बाद क्या आया? ई, उसके बाद मैरिज कौन सा था? डी, डेथ बी और फुनेरल सी। तो ए ई डी बी सी, ए ई डी बी सी, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ए ई डी बी सी, ए ई डी बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे ही हम सभी वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं लॉजिकल सीक्वेंस में। बहुत आसान होता है ये, बस इसमें थोड़ी सी मतलब वर्ड मीनिंग जो इंग्लिश की वोकैब सेक्शन है वो थोड़ा सा ठीक ठाक आपका हो तो काम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको वर्ड्स जो गिवन है स्टडी, सर्विस, एग्जामिनेशन, अर्निंग और रिजल्ट। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारे से रिलेटेड है। स्टडी है, सर्विस है, एग्जामिनेशन है, अर्निंग है ना, रिजल्ट है। मतलब ये है कि हम स्टडी करते हैं, वहाँ से लेकर के जॉब पाने तक का ये एक प्रोसेस है, उसी के स्टेजेस हमें गिवन है वर्ड्स के रूप में। स्टडी है, सर्विस है, सर्विस का मतलब जॉब, एग्जामिनेशन है, अर्निंग, अर्निंग का मतलब जो हम जॉब करते हैं, जो हमें अर्निंग होती है, जो हम कमाते हैं, रिजल्ट। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा वर्ड आएगा? तो भैया सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, है ना। स्टडी करने के बाद किसका नंबर आएगा? स्टडी करने के बाद एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट तभी आएगा। तो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद क्या आना है? तो रिजल्ट आएगा एग्ज़ाम का। और जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर क्या होगा? स्टडी हमने कर लिया, एग्ज़ाम हमने दे दिया, रिजल्ट हमारा आ गया, रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमें जॉब मिलेगी। इसके बाद 2 वर्ड हैं, जॉब और अर्निंग, सर्विस और अर्निंग। तो इसके बाद नंबर आता है सर्विस का, और हम सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे तो क्या होगा? हमें अर्निंग होगी, ठीक है, हमें पैसे मिलेंगे, हम कमाएंगे, है ना। तो देखिए स्टडी ए था, एग्जामिनेशन सी और रिजल्ट कौन सा था? तो ई, सर्विस बी और अर्निंग डी। क्या अरेंज जो हुआ वो क्या है? ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी। आप यदि ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान है,
बहुत मस्ती से आप कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। प्रोबेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन, ये बिल्कुल कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरव्यू भी है, एप्लीकेशन भी है, सिलेक्शन भी है, अपॉइंटमेंट भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, प्रोबेशन भी है। मतलब ये नौकरी पाने का एक कहें कि प्रोसेस है ना, कि जॉब यदि लेना है तो क्या क्या स्टेजेस उसमें होती हैं, वही दिया है ये। तो जॉब लेना है, यदि जॉब पाना है आपको, तो किसी भी कंपनी में यदि आपको जॉब करना है, कहीं भी करना है, तो सबसे पहले आप अप्लाई कैसे करते हैं? जब उसका एडवर्टीजमेंट आता है, प्रचार प्रसार में दिखता है कि हाँ उन्हें ज़रूरत है आपकी, है ना, तो वो वैकेंसी निकालते हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट सबसे पहले आता है ना। एडवर्टीजमेंट जब आता है तो हम अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो एडवर्टीजमेंट आएगा, एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले आ गया एडवर्टीजमेंट, है ना। एडवर्टीजमेंट के बाद हम करेंगे अप्लाई यानी एप्लीकेशन, और अप्लाई करने के बाद क्या होता है? एडवर्टीजमेंट आया, अप्लाई हमने कर दिया, उसके बाद सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट। पहले तो भैया इंटरव्यू होगा, है ना। तो चलिए हम इंटरव्यू में चले। इंटरव्यू हमारा क्लियर हो गया, मतलब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका इंटरव्यू क्लियर होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? अपॉइंटमेंट। मतलब वो अपॉइंट करेंगे कि आपको काम कहाँ पे करना है, क्या काम करना है, तो अपॉइंटमेंट आ गया। और अपॉइंटमेंट होने के बाद आपकी क्या चलेगी? ट्रेनिंग पीरियड, टेस्टिंग पीरियड, है ना, यही चलेगा ना, जिसको प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं। तो प्रोबेशन हमने अरेंज कर लिया इस प्रोसेस को। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट यानी 5, उसके बाद एप्लीकेशन यानी 6, फिर इंटरव्यू का नंबर आया 2, सिलेक्शन का नंबर आया 3, और अपॉइंटमेंट का नंबर आया 4, प्रोबेशन का 1। मतलब 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए में आपको नज़र आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज करने जाना है, करते जाना है आपको, ठीक है। जयपुर, यूनिवर्स, राजस्थान, इंडिया, एशिया, ये तो प्लेसेस से रिलेटेड सारे वर्ड्स हैं, है ना। इसमें जिक्र कर रहा है कुछ प्लेसेस को, तो इसमें इंडिया भी है, इसमें राजस्थान भी है, इसमें एशिया भी है, जयपुर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, यदि हम बात करें इसको अरेंज करने की, तो सबसे पहले क्या आएगा? यदि हम बात करें इंडिया, राजस्थान, एशिया, जयपुर, सबसे छोटा, या बात करें सिटी, जयपुर है। मतलब जयपुर की बात करते हैं। जयपुर कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है? तो राजस्थान इंडिया में है। और इंडिया कहाँ है? तो इंडिया एशिया में है। और एशिया किसका पार्ट है? तो एशिया यूनिवर्स का पार्ट है। जो गिवन वर्ड्स हैं उनको हम ऐसे ही अरेंज करेंगे, है ना। तो जयपुर यानी 1, राजस्थान यानी कि 3, इंडिया यानी कि 4, एशिया यानी 5, और यूनिवर्स यानी 2। तो 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4 5 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत आसान होता है, आप एकदम आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रॉप है, रूट है, स्टेम है, सीड है और फ्लावर है ना। मतलब ये है कि आपको सीड भी दिख रहा है, रूट भी दिख रहा है, स्टेम भी दिख रहा है। मतलब यदि बीज हम देखें, और बीज से लेकर के फ्लावर तक की यात्रा क्रॉप की यात्रा है ना। मतलब सीड एक फसल को उगने वाली ये प्रक्रिया है, प्लांट बनने वाली ये प्रक्रिया है ना। उसी के स्टेजेस गिवन है। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा भैया? सीड। सीड को हम क्या करेंगे? बोएंगे खेत में, है ना, फील्ड में। सीड लगाने के बाद उसमें क्या आएगा? रूट, है ना, उसकी जड़ें निकलेंगी। उसके बाद क्या बनेगा? थोड़ा और बड़ा होगा पौधा, तो स्टेम, तना उसका। स्टेम बनने के बाद उसमें आएंगे फूल और फल यानी फ्लावर। उसके बाद वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। मतलब हमने कैसे अरेंज किया? सबसे पहले सीड, सबसे पहले कौन आया? सीड। उसके बाद बना उसमें रूट, रूट आने के बाद आया स्टेम, और स्टेम के बाद आया उसमें फ्लावर, और फूल बनने के बाद उसको क्या बोल दिया हमने? क्रॉप नाम दे दिया। तो नंबरिंग कर लीजिए। 4, रूट था दूसरे नंबर पे, स्टेम था तीसरे नंबर पे, फ्लावर था 5वें पे, और क्रॉप था पहले पे। तो 4 2 3 5 1, 4
52351 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्लियरली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रेन, क्लाउड, ओशियन, रिवर, मानसून, है ना। अभी तो मानसून का ही टाइम चल रहा है, बरसात चल रही है। मानसून की यदि हम बात करें, मतलब ये हमें दिख रहा है कि वाटर साइकिल से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स गिवन है, स्टेजेस गिवन है। वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल की बात हो रही है। चलिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए क्लाउड है, रेन है, क्लाउड बना फिर रेन होगा, मतलब सबसे पहले तो मानसून पहले आ जाए, है ना। मानसून आ गया, मानसून आने के बाद क्या होगा? बारिश होगी या बादल बनेंगे? पहले बादल बनेंगे। पहले क्लाउड, बादल बनने के बाद क्या होगी? बारिश होगी, और बारिश होने के बाद पानी नीचे बरसेगा, और पानी कहाँ जाएगा? पहले नदियों में या समुद्र में, ओशियन में? तो पहले तो रिवर में जाएगा, और रिवर में जाने के बाद कहाँ चला गया? रिवर से फिर कहाँ गया? ओशियन में। नदियाँ कहाँ लेके जाती हैं? समुद्र में पानी लेकर के जाती हैं। तो मानसून आया, फिर बादल बने, बारिश हुई, रिवर में गया, फिर ओशियन में चला गया। मतलब मानसून यानी 5, क्लाउड यानी 2, रेन मतलब पहला, और रिवर है 4th नंबर, ओशियन है 3। 52143, 52143 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे इसमें, और ऐसे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उन्हें लॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना होता है। थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपका थोड़ा सा इंग्लिश वोकेब थोड़ा ठीक ठाक हो तो क्वेश्चन बन जाते हैं जनरली इसमें, है ना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।